नमस्कार मित्रों। मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय पॉडकास्ट कार्यक्रम में। मित्रों, आज हम गुरु ग्रह द्वारा होने वाले रोगों के बारे में आदरणीय उत्तरा दीदी से सीखने और समझने के लिए बैठे हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूं। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। ग्रहों से जो जो रोग हमें मिलते हैं उसकी श्रृंखला में आज हम गुरु द्वारा प्रदत्त रोगों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। इसके लिए कि एक तो हम गुरु के बारे में ये बता दें आपको कि गुरु सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर उसको टाइम लगता है। और गुरु जो है पृथ्वी से 1300 गुना बड़ा है, पर भारी ज्यादा नहीं है, 317 गुना ही भारी है। ठीक है, और ये सफेद रंग से प्रकाशित होता है। अन्य ग्रहों की तुलना में ये अपनी धुरी पर तेजी से घूमता है। 10 घंटे में इसके दिन रात हो जाते हैं। और इसका तापमान भी -200 फ़ारेनहाइट है, मतलब वहां बर्फ की मोटी परत जमी रहती है हमेशा। और वायुमंडल यहाँ का जो है वो अमोनिया युक्त है। गुरु के 11 चंद्रमा कहे गए हैं। और गुरु की दो राशियां जो हैं धनु और मीन है। और काल पुरुष की कुंडली में 9वीं राशि और 12वीं राशि जो है, इन भावों का 9वें और 12वें भावों का ये स्वामी कहा गया है। गुरु स्वाभाविक रूप से शुभ ग्रह है और व्यक्ति को प्रसन्नता, भव्यता और उदारता प्रदान करता है। गुरु जंघाओं, मस्तिष्क, चर्बी, फेफड़े, किडनी और कानों तथा लीवर और हमारी मेमोरी, स्मृति, जीभ और स्प्लीन पर अधिकार रखता है। साधारण रूप से अगर हम कहें लमसम, तो गुरु जो रोग मानव शरीर को प्रदान करता है वह इस प्रकार है: लीवर की समस्याएं, किडनी की समस्याएं, पीलिया, ड्रूपसी, फेफड़ों के रोग, पैरों का चपटापन, जो नीचे से कईयों का पैर चपटे हो जाते हैं, कानों की समस्या, डिस्पेप्सिया, पस पड़ना या स्मृति नाश होना, मेमोरी लॉस होना, ये कुछ समस्याएं जो कि हमें देखने को मिलती हैं। हर्निया, त्वचा की समस्याएं, मोतियाबिंद, स्प्लीन के रोग और जंघाओं के रोग, ये खास खास चीजें जो हैं ये हमें कुछ बताई गई हैं। एक्चुअली क्या है, गुरु को जो है हमारा देवीय, शुभ और लाभ ग्रह माना गया है। अतः यह सभी रोगों को अत्यंत तेजी से छुटकारा दिलवाने में मदद करता है, सभी रोगों से। कोई भी ग्रह, लेकिन हम ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह, चाहे वो शुभ हो या लाभदायक हो या हानिकारक हो, तो उससे कुंडली में जो कार्य दिए जाते हैं, कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, वो अधिक महत्वपूर्ण रहते हैं। उस चीज को ध्यान से देखना आवश्यक है। यदि कोई ग्रह छठे, 8वें और 12वें भावों से जुड़ा हो तो वो अशुभ प्रभाव अवश्य ही देगा, यह हम महसूस करेंगे। और इन भावों से जुड़ा हुआ ग्रह स्वाभाविक रूप से पाप ग्रह या अशुभ ग्रह हो जाए तो और गंभीर परिणाम मिलते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका महत्व क्यों है। गुरु का महत्व हमारे यहाँ सर्वाधिक कहा गया है। जैसे हम सूर्य को मानते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये 3 ग्रह जो है हमारे प्रमुख माने गए हैं। सूर्य हमारी शरीर और आत्मा दोनों का प्रतिनिधि है। इसके बिना हमारी सृष्टि जो है वो अंधकारपूर्ण रहती है। सृष्टि, सूर्य सृष्टि को रोशनी का प्रदाता कहा गया है और चंद्रमा को मनोकारका या मन का स्वामी कहा गया है। जब भी हम मन व्यथित होता है या दुखी होता है तो वो हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालता है। जब हम अधिक सोचते हैं या तनाव में रहते हैं तो हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और गुरु जो है वो हमारे सोच विचार करने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये शरीर के कल्याण, भलाई और सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। तो इसलिए बलवान तथा पाप ग्रहों की दृष्टि से रहित सूर्य, चंद्र किसी भी कुंडली में स्वास्थ्य के लिए जमा पूंजी है, बैलेंस उनके लिए, जैसे बचा हुआ धन जो रहता है। और एक अच्छे कारक ग्रह मतलब सूर्य, चंद्र और गुरु का कुंडली में योग, चाहे वह जन्म कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, तो ऐसा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दृष्टि से पूर्णतया स्वस्थ कहा गया है। ये 3 चीजें, तीनों ग्रह हमारी अगर कुंडली में मजबूत हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसकी सोच भी अच्छी रहती है। गुरु हमारी सोच प्रदान करता है, हमने अभी बताया।
तो यदि ये तीनों ग्रह हमारी कुंडली में सुस्थापित हैं, बलवान हैं, तो शुभ फल देते हैं, तो समझो कि वो व्यक्ति अपने आप में बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सूर्य, चंद्र या गुरु को यदि कोई अकारक भावों से जुड़ जाए या उपस्वामी से जुड़ जाए, तो फिर इनका जो फलदायी स्वभाव है वो उतना अच्छा नहीं रह पाता। अब हम ये देखेंगे कि विभिन्न भावों में जाकर गुरु जो है किस प्रकार के रिजल्ट प्रदान करता है, या विभिन्न राशियों में। भाव और राशियां हमें दोनों देख लेनी चाहिए, कि क्योंकि भाव भी हमारे अंगों पर अधिकार रखते हैं और राशियां भी रखती हैं। तो विभिन्न राशियों में होने से, जैसे मेष राशि में आया सबसे पहले, तो इसमें सिर में चक्कर आना, किसी भी तरह से यदि मेष राशि से जुड़ता है या कोई अन्य ग्रह जो उसका सबलॉर्ड हो, लग्न का, छठे भाव का, और मेष राशि से जुड़े या गुरु से जुड़े, गुरु अकारक हो जाए, तो चक्कर आना, खून का थक्का जमना, ऊपरी मसूड़ों में घाव या अल्सर होना, बेहोशी होना, या सिर में जकड़न हो जाना, स्टिफनेस, दिमाग में रक्त जम जाना। और तुला राशि चूंकि मेष राशि के सामने वाली राशि है, तो इसलिए डायबिटीज हो जाता है, शर्करा रोग, डायबिटीज। वृषभ राशि में यदि सूर्य प्रभावित, गुरु प्रभावित करता है हमें, वृषभ राशि से जुड़ता है, किसी भी तरह से अकारक है या कोई अन्य ग्रह इसके नक्षत्र में और वो अकारक बन पड़ रहा है, और गुरु वृषभ राशि में है, तो फिर गले की तकलीफ, रक्त विकार, मिर्गी या एपिलेप्सी, सर्दी जुकाम होना, मत्स्य होना। और सामने वाली राशि जो वृश्चिक राशि है, उसके आधार पर हम देखें तो आंतों के रोग, हाथों और कंधों में गांठें हो जाना, हाथों के रोग। मिथुन राशि, प्लूरिसी, फेफड़ों के रोग, मोटापा, लीवर में विकृति आना, फेफड़ों में रक्त संचालन में थोड़ी सी गड़बड़ी होना या रुकना। और सामने वाली धनु राशि के हिसाब से कूल्हों और जांघों में दर्द होना या गठिया टाइप कोई हो जाना, या साइटिका पेन वगैरह। अब आती है कर्क राशि। कर्क राशि में यदि हो तो रक्त विकृति, लिवर का निष्क्रिय होना, लिवर काम नहीं करता है, अपच होना, मतलब खाना पचता नहीं है, पीलिया हो जाना, पेट बिगड़ना, पेट में पानी भरना, कई बार कईयों के भर जाता है, और दुग्ध ग्रंथियों में भी गड़बड़ी हो जाती है, विशेष रूप से स्त्रियों के गड़बड़ी हो जाती है। और मकर राशि जो है, उसके सामने वाली राशि, उसके अनुसार घुटनों की तकलीफ और त्वचा का फटना, स्किन का ज्यादा फटती है। सिंह राशि, सिंह राशि में यदि गुरु हो और वो अकारक भावों से जुड़ा हो, तो जो भी ग्रह उसके नक्षत्र में रहेगा वो भी हमें इस प्रकार के फल देगा कि मोटापा, हृदय में क्षय होना, हार्ट में थोड़ा कमजोर होना, रक्त संबंधी संचालन में गड़बड़ी होना, धड़कन संबंधी, धड़कन घटना बढ़ना, ये बहुत रहता है, और दिमाग में भी कभी कभी रक्तस्राव, ब्लीडिंग हो जाती है, ये हम देखते हैं। और कुंभ राशि के हिसाब से टांगों में तकलीफ हो जाती है, घुटने के नीचे वाले हिस्से। कन्या राशि, कन्या राशि भी पेट की राशि है, तो आंतों की गड़बड़ी या आंतों में घाव होना, पीलिया होना, मोटापा होना, लीवर में प्रॉब्लम आना, लीवर का खराब होना, या फिर विकृति होना, और फेफड़ों में संक्रमण। और मीन राशि के हिसाब से जो है सामने वाली राशि, पैरों में दिक्कत आना, पैरों का चपटापन, जो नीचे से चपटे हो जाते हैं कईयों के पैर, रेयर डिजीज है, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ होती है चलने में, चलना नहीं आता है ठीक से। अब आती है तुला राशि। तुला राशि भी जो स्किन की कारक है, हमारे शुक्र इसका स्वामी है, तो त्वचा फटती है, किडनी की समस्याएं देता है, वो तो पहले भी देता है, वेन्स, नसों और नाड़ियों में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो सकता, जिसके कारण दिक्कतें आती हैं, एड्रिनल ग्रंथि में गड़बड़ी हो जाती है, और मूत्राशय में घाव हो जाते हैं, कई बार खूनी घाव और बिगड़ जाते हैं, ये परेशानी हो जाती है, उनमें पस पड़ना। और मेष राशि से जुड़ी हुई समस्याएं भी हो सकती हैं। तुला राशि यदि पापग्रस्त है तो सामने मेष राशि। इसके अतिरिक्त गुरु की हम आपको बता दें कि 3 दृष्टियां हैं उसकी, तो और अन्य राशियों को भी जब वो देखता है तो उसके भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ते हैं आकार। वृश्चिक राशि, पाइल्स, बवासीर, प्रजनन अंग और मूत्र संस्थान की गड़बड़ियां हो, है ना, मूत्र नलिका में घाव हो जाते हैं, हाइड्रोमीनिया हो जाता है, रक्त की गड़बड़ी, अत्यधिक रक्तस्राव होना, विशेष रूप से महिलाओं को, मूत्र मार्ग में घाव हो जाना,
और गठिया या गांठों में गांठें हो जाना या जोड़ों के दर्द हो जाना, ये समस्याएं जो है हमें देखने को मिलती हैं। वृश्चिक राशि पापग्रस्त हो अकारक गुरु के साथ, तो जो भी ग्रह उसको प्रभावित करेगा या उसके नक्षत्र में होगा वो उसको इस प्रकार इससे जुड़ी हुई किसी भी तरह की समस्या दे सकते। हालांकि ये सब देते अपनी दशा अंतर दशा में है, जीवन पर्यंत आपकी नहीं चलेंगी। जब भी इन ग्रहों की जो जुड़े हुए ग्रह हैं उनकी दशा अंतर दशा या गुरु खुद अकारक हो गया तो ये समस्या देता है। अब आती है धनु राशि। धनु राशि जो है फिस्चुला, गठिया, गांठें होना, जोड़ों के दर्द होना और रक्त के सड़ने से जो रोग होते हैं, ब्लड पॉइजनस हो जाता है, कई बार सड़ने लग जाता है, उससे जो रोग होते हैं वो रोग प्रदान करता है। अब आती है मकर राशि। मकर राशि में स्किन से जुड़ी हुई एक्जिमा, लीवर की परेशानियां, उसके क्रियाकलापों में दिक्कत, उसमें रुकावट आना और कर्क राशि की दृष्टि से भी पीलिया या लीवर के रोग होना या चेस्ट फेफड़ों में थोड़ी सी परेशानी हो जाना, क्योंकि कर्क राशि का भी हमारे लंग्स पर पूरा अधिकार है। अब आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के कारण लंगड़ापन चलने में, क्योंकि टांगों पर अधिकार है इसका। मिल्क लेग, उसको कई बार मिल्क लेग भी कहा जाता है। और जो मुख्य हमारी नसें हैं, मेन जो नसें हैं उनमें कोई ना कोई खराबी आ जाती है जिससे चलने में दिक्कत आती है और दर्द होता है भयानक, है ना। और उसके अलावा लसिका की खराबी, लसिका जो एक हमारी वेन रहती है, लसिका ल्यूकोमिया हो जाता है कई बार, जिससे हमें लंग कई बार और चलने में हमारी चाल पे फर्क पड़ जाता है हमारी टांगों के कारण। इसी प्रकार मीन मीन राशि में यदि होता है तो सिस्ट हो जाते हैं हमारे पैरों में, वही नसों नाड़ियों की गड़बड़ियां हो जाती है, ग्रंथियों की गड़बड़ी हो जाती है। कई बार व्यक्ति अधिक दवा या अधिक शराब पीता है, उसके के कारण भी परेशानी हो जाती है, या और पैरों के नीचे चलने में दिक्कत आ जाती है। कई बार व्यक्ति हकलाने भी लगता है या आवाज उसकी बिगड़ जाती है। तो ये कुछ खास खास तकलीफें थी जो हमने आप लोगों को बताई। बहुत बढ़िया, हमेशा की तरह एक संपूर्ण वीडियो जिसमें सारी जानकारी है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छा वीडियो लगेगा। और आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज देती हैं, आप उनको डायरेक्टली इस काम के लिए अप्रोच कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।